और जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वो असम से आ रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद वहां की राजनीति में भूचाल आ गया है। उन्होंने साफ तौर पर जो बयान दिया उसके बाद पक्ष और विपक्ष आमने सामने है और सीधे सीधे कैसे इसी मामले पर अब असम में एक तरह से नया घमासान होता नजर आ रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। আপোনালোকে মিয়া মুছলমান মানুহখিনিয়ে গোটেই অসম ল'বই, আমিও ল'ব নিদিওঁ, হৈ গ'ল। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस को ऐसा चैलेंज दिया कि सियासी संग्राम मच गया। विधानसभा में कानून व्यवस्था पर बोलते हुए सीएम ने ऐसी चेतावनी दी कि सियासी तपिश बढ़ गई। फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र बनवाकर भारत आ रहे रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर ऐसी बात कही कि अभी और सियासी पारा चढ़ना तय है। हिमंता ने साफ साफ कह दिया कि कांग्रेस को जितना चिल्लाना है चिल्ला ले, मैं असम को मियाँ भूमि नहीं बनने दूंगा। मियाँ मुसलमान মানুহখিনিয়ে গোটেই অসম ল'বই, আমিও ল'ব নিদিওঁ, হৈ গ'ল। আমিও ল'ব নিদিওঁ। আপোনালোকে আজি হাউচত ক'লে যে আমি ল'মেই, আৰু মই কৈছো আপোনালোকক আমি ল'ব নিদিওঁ। दरअसल हिमंता बिस्वा शर्मा महिलाओं को न्याय दिलाने के मिशन पर है। ऐसे में नागांव में 14 साल की नाबालिग बच्ची से रेप की वारदात को लेकर कानून व्यवस्था पर उठे सवाल का जवाब देते हुए सीएम ने कुछ ऐसा कहा कि हंगामा मच गया। पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक के दौरान सीएम हिमंता ने हिंदू मुस्लिम करने को लेकर कड़ा हमला कर दिया, जिसके बाद विपक्ष के विधायकों ने सीएम शर्मा पर पक्षपात का आरोप भी लगाया, लेकिन हिमंता ने पलटवार करते हुए क्लियर कह दिया कि मैं पक्षपात करूंगा। আজি सब जानी बा नाजानी, जानी बा नाजानी आमार जनिया समष्टिर विधायक আৰু বিৰোধী দলৰ দলপতি গৰাকী এটা যে ডাঙৰ কথা ক'লে। আৰু আপুনি কি কৈ আছে, আপুনি কি কৈ আছে? আৰু মই পক্ষ ল'ম, আপুনি কি কৰিব? মই পক্ষ ল'মেই, বাজ বাজ মই পক্ষ ল'মেই। প্লিজ প্লিজ যি কৰে কৰক না, মই ল'মেই। খবৰ দিয়কচোন, মই ল'মেই, নাই খবৰ দিয়ক, ল'মেই। इस बयान के बाद AIUDF के विधायक रफीकुल इस्लाम ने भी पक्षपात का आरोप लगाते हुए सीएम के जवाब पर सवाल उठा दिया। और असम में बसने वाले हर कास्ट कम्युनिटी के लोग, यहाँ बसने वाले 3 करोड़ 40 लाख लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी मुहैया करना ये चीफ मिनिस्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। आपको इस जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, मुख्यमंत्री साहब रिप्लाई देते हुए किसी कम्युनिटी के पक्ष में किसी के विपक्ष में दिखाई दिए। उनका इस तरह के डिवीजन करना किसी तरह बर्दाश्त नहीं है। इतना ही नहीं, हिमंता के इस बयान के बाद विपक्ष भी अब आर पार के मूड में है। कांग्रेस के कई बड़े नेता सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर हमला करते दिखे। तो देश सभी समाजों का और सभी वर्गों का है, वो ये तमाम वो मुख्यमंत्री हैं जो हताशा की तरफ हैं। अब इनको अगला भविष्य दिख रहा है कि अब जनता इनको माफ नहीं करेगी, तो इसी तरह की बयानबाजी से दोबारा चुनाव जीतना चाहते हैं, सफल नहीं हो पाएंगे। हिमंता बिस्वा शर्मा को मानसिक बीमारी है, उनका माइंड ठीक नहीं। और 10 साल से सरकार किसकी है और 7 साल से लगभग उनकी है। अगर आज बांग्लादेश से लोग आए हैं या 10 सालों में आए तो रोक क्यों नहीं पाए? दरअसल असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर अक्सर विवाद होता रहा है। असम में बढ़ती मुस्लिम आबादी को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। बांग्लादेश से भारत आए रोहिंग्या मुसलमानों पर कई आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में सीएम हिमंता हमेशा एक फिल्टर लगाने के पक्ष में रहे हैं, जिससे भारतीय मुस्लिमों को आसानी से बाहरी मुस्लिमों से अलग किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया। वो ये कहते हुए नजर आए कि झारखंड पुलिस ने जासूसी किए चंपई सोरेन के 2 एजेंट्स को दिल्ली तक लगाया था। ये बात कहते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा नजर आए। और राजनीति होते हुए इस वक्त नजर आ रही है, आपने देखा रिपोर्ट के जरिए कि कैसे कांग्रेस पार्टी में लगातार मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर सवाल खड़े कर रही है। बड़ा सवाल यह है कि जासूसी आखिर किसके इशारे पर की गई। असम के सीएम ने दावा किया है कि झारखंड पुलिस ने चंपई की जासूसी की और 2 एजेंट्स ने दिल्ली तक चंपई का छापा भी किया। ये बात कहते हुए वो नजर आए थे। तो
पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने ये बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि जासूसी की गई है। दरअसल अब ऐलान कर दिया गया है, चंपई सोरेन की तरफ से जासूसी की गई है, ये उनका दावा है, हेमंता का दावा है। और झारखंड पुलिस ने जासूसी की है, ये हेमंता दावा कर रहे हैं। दिल्ली तक चंपई का पीछा किया गया क्योंकि अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। ताज होटल में चंपई की जासूसी हुई है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने यह भी बड़ा दावा किया है, एक महिला भी ताज होटल गई थी और दिल्ली पुलिस ने 2 एजेंट्स को इस पूरे मामले में पकड़ा है। पकड़े गए जासूस सब इंस्पेक्टर है। ये बड़ी जानकारी उनकी तरफ से दी जा रही है, जहां वो कहते हैं कि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, एजेंट ने जासूसी की बात भी कबूल ली है। चंपई सोरेन की जासूसी गंभीर मुद्दा है, ये हेमंता शर्मा के बड़े दावे हैं, जिन्होंने कहा है कि चंपई सोरेन की जासूसी की गई है, जो कि गंभीर मुद्दा है। और अब 30 अगस्त को वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले। हेमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। माननीय मंत्री भी है और साथ में सब जानते हैं कि वो एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड भी है। लेकिन काल पता चला कि दोनों बार जो वो दिल्ली गए थे, दोनों बार उसको झारखंड का एसबी उनको फॉलो किए थे। स्पेशल ब्रांच झारखंड पुलिस उनको फॉलो किए थे। तो कल इवनिंग ये दोनों एसबी का एजेंट को लोगों ने पकड़ा। जब दिल्ली पुलिस को हैंडओवर किया, साथ में चंपई सोरेन जी ने एफआईआर भी डाला कि ये 2 व्यक्ति है, हमारा फोटो भी ले रहा है और कलकत्ता से भी हमारा साथ ही फ्लाइट में आए और हमारा होटल का ही नजदीक रूम उन्होंने बुक किए। करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में जो हालात बने हुए हैं, जिस तरीके से जन आक्रोश है, इस बीच ममता बनर्जी का बेहद विवादित बयान सामने आया है। वो ये कह रही है कि बंगाल में आग लगाने की साजिश की जा रही है। अगर बंगाल जलेगा तो दिल्ली भी जलेगा, नॉर्थ ईस्ट भी जलेगा। ये तो सीधे सीधे धमकाती नजर आ रही है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी जिनके खिलाफ जन आक्रोश है, सड़कों पर छात्रों का बड़ा आंदोलन चल रहा है, लेकिन ममता बनर्जी के हाथों शायद एक तरह से कहें स्थितियां संभलती नजर नहीं आ रही, जो इसके बाद वो बेहद विवादित बयान दे रही है। वो ये कह रही है कि बंगाल में आग लगाने की साजिश, बंगाल जला तो दिल्ली भी जलेगा। सुनिए क्या कहा। तो अब सवाल यह है कि बंगाल को संभालने की जरूरत है, लोगों के विश्वास को हासिल करने की जरूरत है, लेकिन इस बीच ममता बनर्जी जो बयान दे रही हैं, वो बयान सीधे सीधे धमकी भरा बयान है। वो ये कह रही हैं कि बंगाल में साजिश रची जा रही है। हालांकि ममता बनर्जी का बंगाल में जब भी स्थितियां कंट्रोल से बाहर होती है तो इस तरह का बयान सामने आता है कि साजिश रची जा रही है। अब जब बंगाल में खुद को घिरता वो देख रही हैं, तो वो कह रही हैं कि अगर बंगाल जलेगा तो दिल्ली जलेगा और इसका असर नॉर्थ ईस्ट पर भी होगा। यानी आप अंदाजा लगाइए कि जो ये बयान है इसके मायने कितने बड़े हैं, क्योंकि ममता बनर्जी एक प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं और एक मुख्यमंत्री होने के नाते वो अगर इस तरीके का बयान दे रही है तो ये सीधे सीधे बता रहा है कि ममता बनर्जी किस तरह से बौखला गई हैं। ये ममता बनर्जी की बौखलाहट है जो सामने आ रही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, बंगाल में आग लगाने की साजिश की गई, ये भी बात कहते हुए ममता बनर्जी नजर आ रही है, लेकिन ममता के इस बयान के मायने जो है कई निकाले जा रहे हैं, क्योंकि विवादित टिप्पणी उस वक्त पर ममता बनर्जी की तरफ से की गई जब उन्हीं के प्रदेश में हम देख रहे हैं कैसे घसीटा जा रहा है प्रदर्शनकारियों को। जो प्रदर्शनकारी लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं, उन पर पानी की बौछारें छोड़ी जाती है, उनको घसीटा जाता है, उनकी पिटाई की जाती है, उनको जेल में डाला जाता है। और उसी पूरे मामले को लेकर हम देख रहे हैं कि जहां पर ममता बनर्जी को प्रदर्शनकारियों की बात सुननी चाहिए थी, वही ममता बनर्जी विवादित टिप्पणी कर रही हैं और कह रही हैं कि दिल्ली का हाल भी ऐसा ही होगा, अगर बंगाल जलेगा तो दिल्ली भी जलेगा। और ये तमाम बड़ी बात कहते हुए वो नजर आई हैं। हिंदुओं की एकता के लिए जात पात सबसे बड़ी दीवार, जब तक ये नहीं मिटेगी तब तक हिंदू एकता नहीं होगी। 160 किलोमीटर हम पैदल चलकर भारतीय हिंदुओं को जगाने का संकल्प लिया है। लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश और पूरी दुनिया में हिंदुओं के खिलाफ जो साजिश रची जा रही है, हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, अब वक्त आ चुका है कट्टरपंथियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने का। देखिए, बागेश्वर बाबा की तरफ से एक टिप्पणी की गई है। बागेश्वर बाबा ने हिंदुओं को एकजुट रहने के लिए कहा, मंत्र दिया, और आखिरकार किस तैयारी में बाबा बागेश्वर, इस रिपोर्ट को आप देखिए। 2-4 साल और आप
साथ दो, सब हरी हरी बोलेंगे। भारत हिंदू राष्ट्र था, है, घोषित होकर रहेगा। अब करो या मरो की बारी है, क्योंकि आने वाले समय में भारत पर संकट भारी है। एक तरफ भारत के पड़ोसी देशों में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उनके घरों को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी आस्था का केंद्र मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, रोजी रोटी के जरियों को छीना जा रहा है, तो वहीं बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भारत में रह रहे हिंदुओं को बार बार चेता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, हिंदुओं से अपील कर रहे हैं, एकजुटता का मंत्र दे रहे हैं, आने वाले समय के लिए तैयार रहने का आह्वान कर रहे हैं, जात पात से उठकर साथ आने की बात कह रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो बांग्लादेश में हो रहा, जैसी स्थिति पाकिस्तान में हिंदुओं की है, वैसा यहाँ भी हो। आने वाले समय के लिए हम लोगों को अभी से तैयार होना पड़ेगा, इसलिए हिंदुओं की एकता होना बहुत आवश्यक है। हिंदुओं की एकता के लिए जात पात सबसे बड़ी दीवार है। जब तक ये नहीं मिटेगी तब तक हिंदू एकता नहीं होगी। हिंदू एकता नहीं होगी तो राष्ट्र की समृद्धि में रुकावट रोड़ा हमेशा बना रहे। इस देश के विकास में सबसे बड़ा अवरोध यही है। हिंदुओं को एक करने के लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बड़ी क्रांति करने की तैयारी में हैं। 10 दिनों में 160 किलोमीटर पैदल चलकर हिंदुओं को जगाने का संकल्प लिए बैठे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पूरी दुनिया में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म को लेकर आवाज उठा रहे हो। इससे पहले भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुओं से एक साथ आने की अपील कर चुके हैं। मर जाना पर सनातनीय हिंदुओं अपनी एकता मत छोड़ना। तुम्हारा एक होना बहुत जरूरी है, और खासकर विदेशी धरती पर। यहाँ तुम्हारे पास सब कुछ है, भगवान की कृपा है, और ईश्वर करे और रहे, पर अपनी कम्युनिटी को, अपने समाज को मत छोड़ना। एक तरफ एकता का मंत्र तो दूसरी तरफ बाहरी मुल्कों में मंदिरों में हो रही तोड़फोड़ की चिंता। ऐसे कट्टरपंथी ताकतों को धीरेन्द्र शास्त्री पहले भी जवाब दे चुके हैं, बता चुके हैं कि अगर सनातन एक साथ हो जाए तो मंदिर पर हमले की हिम्मत किसी की नहीं होगी। एक मंदिर के ऊपर कोई उंगली उठाए तो मैं सौगंध है भारत की, तुरंत एकता के साथ खड़े हो जाना। हमारी प्रार्थना है, और ये अगर तुम नहीं कर पाए तो तुम जीते जी बुझदिल हो, खुद भी जागो, दूसरों को भी जगाओ। साफ है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे पूरी दुनिया में कट्टरपंथी ताकतें हिंदुओं को नफरत की आग में धकेल रही हैं, कैसे हिंदुओं को धार्मिक कट्टरता का शिकार बनाया जा रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, और यही वजह है जिससे बचने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुओं से एक साथ आने की, एकजुट रहने की बार बार अपील कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए जरा आपको बताते हैं कि जो बाबा की यात्रा है, पद यात्रा, ये किस तरीके से आगे बढ़ने वाली है। 21 नवंबर से 30 नवंबर तक ये यात्रा चलेगी। कितने किलोमीटर होगी? 160 किलोमीटर की ये हिंदू एकता यात्रा है। रोज 20 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगे बाबा। 8 जगहों पर रुकने की भी प्लानिंग है। राष्ट्र ध्वज लेकर के रोज राष्ट्रगान होगा। बाबा ने हिंदुओं को जगाने का संकल्प लिया है, जिसमें गांव-गांव में लोगों को जगाने का ही संकल्प लिया गया है। जात पात मिटाएंगे, भारत भव्य बनाएंगे का नारा इस दौरान दिया जाएगा। जो ये पद यात्रा होगी, इसमें जिन बातों का जिक्र किया जा रहा है, सबसे अहम है कि हिंदुओं को जगाना है। अगली खबर के लिए रुक करेंगे।